नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 12 अप्रिय सत्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि कहानी के शीर्षक पता चलता है, अप्रिय यानी कि जो हमें अच्छा ना लगे, सत्य अर्थात सच यानी कि जो सत्य में अच्छा ना लगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करना चाहिए, उसे सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। बच्चों, हम लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, हमारी चापलूसी करते हैं। और जो लोग हमारे मुंह पे हमारी बुराई करते हैं, हमारे बारे में सत्य बोलते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते। हम उनके प्रति घृणा का भाव रखते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में सत्य के महत्व को समझना चाहिए। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता को अपनाना चाहिए। इस कहानी के मुख्य पात्र राजा भद्रसेन और उनके राज्य में रहने वाला एक युवक जिसका नाम बुद्धिसेन है। बुद्धिसेन एक युवक है जिसे बचपन से ही अपने माता पिता से सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा मिली थी। इन्हीं गुणों की वजह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया, उसको अपने इन्हीं गुणों की वजह से काम मिलने में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कारण ये था कि हर कोई ऐसी व्यक्ति को काम पे रखना चाहता था जो ईमानदारी से काम न करे, जो सच न बोले, जो झूठी प्रशंसा करे, तारीफ करे। लेकिन बुद्धिसेन को बचपन से ही अपने माता पिता से सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा मिली थी और इन्हीं गुणों को अपनाकर पढ़ लिख कर वो एक सच्चा मनुष्य बना था। बाद में इन्हीं गुणों की वजह से वो राजा का सबसे प्रिय गुप्तचर बन गया और उसे गुप्तचर सेना का नायक और एक अच्छा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा भद्रसेन के राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान युवक रहता था। उसका नाम था बुद्धिसेन। उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी। पढ़ लिख कर बड़ा होकर भी वह एक सच्चा मनुष्य बना रहा, उसमें चालाकी नहीं आई। जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो वो चालाक नहीं बन पाता, उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं आती, वो चालाकियां नहीं कर पाता। उसके सच बोलने और ईमानदारी से काम करने के कारण उसके मित्र कम ही थे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, चाहे वह प्रशंसा झूठी ही क्यों न हो। बुद्धिसेन को झूठी प्रशंसा करने की आदत नहीं थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह चुप हो जाया करता था। इसी कारण उसे काम भी बहुत कम मिलता था। बुद्धिसेन के घर वाले बड़े चिंतित रहते थे। चिंतित अर्थात परेशान। बुद्धिसेन भी चिंता में तो रहता ही था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना यहाँ के राजा से जाकर मिलो, वे शायद मेरी योग्यता की कद्र कर सके। योग्यता मतलब उसका जो टैलेंट है, कद्र मतलब आदर कर सके, उसकी योग्यता को समझ सके। वह राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा भद्रसेन से कहा, महाराज, मैं हर कार्य करने की उचित योग्यता रखता हूँ, पर आपके राज्य में मेरी कोई कद्र नहीं करता, मेरी कोई आदर या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? राजा भद्रसेन ने विस्मय से पूछा। विस्मय मतलब हैरान होकर। उचित कार्य करने वालों की तो राज्य के सभी पदों पर आवश्यकता है। महाराज, मेरी सत्यवादिता अर्थात सच बोलने की आदत और ईमानदारी के कारण लोग नाराज हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी झूठी प्रशंसा करूं, उसके लाभ हानि की सच्ची बात उसे न बताऊं, क्योंकि वे बातें उसे भाती अर्थात अच्छी नहीं लगती। तो सच बोलना छोड़ दो। ऐसी ईमानदारी किस काम की जो दूसरों के मन न भाई। राजा भद्रसेन ने कहा। जी अच्छा महाराज। बुद्धिसेन ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा। क्षण मतलब पल, कुछ टाइम। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? राजा भद्रसेन को उस समय गुप्तचरों के नायक की आवश्यकता थी। गुप्तचर क्या होते हैं? जो हमारी खास खबरें लेके आते हैं, जो बहुत ही विश्वसनीय या जांच पड़ताल के खबरें लेके आते हैं। नायक मतलब उसके हेड की।
उसने उसकी परीक्षा लेकर उसे अपनी गुप्तचर सेना में रख लिया। भद्रसेन का अपने मंत्री राजदेव पर विशेष स्नेह था, विशेष लगाव था, प्रेम था, क्योंकि जो मंत्री राजदेव है वो राजा भद्रसेन की झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा करता था। इस कारण से राजा भद्रसेन को अपने मंत्री राजदेव पर विशेष स्नेह था। वे उसके विरुद्ध मतलब खिलाफ कभी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते थे। किंतु राजदेव कपटी था, कपटी अर्थात चालाक या धोखेबाज। वह राज्य में विद्रोह करवाने के लिए प्रयत्नशील था। विद्रोह मतलब आक्रमण करवाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, कुछ न कुछ कोशिश करता रहता था। बुद्धिसेन को शीघ्र ही राजदेव के कारनामों की जानकारी हो गई। कारनामे यानी कि जो वैसी करतूत कर रहा था विद्रोह करवाने की, उसकी जानकारी हो गई। किंतु उसने यह सूचना राजा भद्रसेन को नहीं दी। वह उनके सामने राजदेव की तारीफ किया करता था। वह राजदेव को राष्ट्रभक्त और राज्य का शुभचिंतक बताता था। राष्ट्र मतलब राष्ट्रभक्त यह कि जो राजा का देश का भक्त होता है, शुभचिंतक जो सबका भला चाहता है। बुद्धिसेन के गुप्तचर बनने के 3 महीने बाद राजदेव ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह मतलब आक्रमण कर दिया। उसने राजमहल पर कब्जा कर लिया, उस पर अपना हवाला कर लिया। राजा भद्रसेन गुस्से से आग बबूला हो उठे। आग बबूला होना मतलब गुस्से में आना, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, परंतु वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उसी समय राज्य के सेनापति ने विशाल सेना लेकर महल पर चढ़ाई कर दी और मंत्री राजदेव को गिरफ्तार कर लिया। राजदेव का साथ देने वाले सैनिक भी उसके विरोधी हो गए। विरोधी मतलब उसके खिलाफ हो गए। राजा भद्रसेन ने राजदेव को अगले दिन दरबार में हाजिर करने के लिए कहा, यानी कि उपस्थित होने के लिए कहा, और बुद्धिसेन को बुलवाया। बुद्धिसेन ने आकर राजा का अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, मतलब गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें अपने विशेष गुप्तचर दल का नायक बनाया था। गुप्तचर क्या होता है बच्चों? जो गुप्त खबरें लेके आता है। तुम्हें इस षड्यंत्र की जानकारी क्यों नहीं हुई? षड्यंत्र मतलब जो उन्होंने जालसाजी की थी जयदेव और राजदेव ने। मुझे सारी जानकारी थी महाराज, बुद्धिसेन ने कहा। मेरे पास प्रमाण भी थे, प्रमाण मतलब सबूत, कि मंत्री राजदेव गद्दार है। यह सुनकर राजा के गुस्से की आग में मानो घी पड़ गया। घी पड़ना मतलब उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि बुद्धिसेन को इन सब बातों की जानकारी थी, उसके पास प्रमाण भी थे, फिर भी उन्होंने राजा को खबर नहीं की। वे चिल्लाए, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बुद्धिसेन ने कहा, महाराज मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसी सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आपने भी तो कहा था कि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी किस काम की जो दूसरों को अप्रिय लगे या दूसरों को अच्छी ना लगे। मेरा सच आपको भी अप्रिय लगता है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राजेंद्र आपके विश्वास पात्र थे, यानी कि वो आपके विश्वास पात्र थे, आप उन पर अत्यंत विश्वास करते थे। आप नाराज हो जाते, नाराज होकर मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। सर कलम करवाना मतलब जान से मार डालना। राजा ने विचार किया, बुद्धिसेन ठीक कह रहा था। यदि वह राजदेव के विरुद्ध कुछ कहता भी तो शायद वे सुनते नहीं और उसे ही सजा देते। महाराज, बुद्धिसेन ने कहा, सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, इसलिए वह हमेशा अप्रिय ही होता है। इस संसार में सत्य बोलने वाले बहुत हैं, पर उसे सुनने वाले बहुत कम हैं। यदि हम में सत्य सुनने की शक्ति आ जाए तो झूठ बोलने वालों की स्वतः कमी हो जाएगी। मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए। जब उसे सुनने वाला नहीं सुनेगा तो वह झूठ बोलेगा ही क्यों? सेनापति ने कहा, महाराज, बुद्धिसेन ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। राजदेव के विरुद्ध सारी सूचनाएं और प्रमाण इन्होंने मुझे पहले ही दे दिए थे। इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर मैंने उचित समय पर कार्रवाई की, अन्यथा राजदेव सफल हो जाता। राजा भद्रसेन लज्जित हो उठे। लज्जित मतलब शर्मिंदा। उन्होंने बुद्धिसेन की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया।
बच्चों, इस कहानी की से आपने क्या समझा कि सत्य हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य अप्रिय होता है और सत्य क्या होता है, वो कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, वो जैसे हालात होते हैं वैसे ही होता है, इसलिए सत्य अप्रिय होता है। लेकिन बुद्धिसेन के इन्हीं सच्चाई और ईमानदारी के गुणों के कारण राजा भद्र सिंह के राज्य पर आया संकट टल गया। बच्चों, हमें जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें सत्य का दामन या उसका आंचल नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। आप जीवन में जितने मर्जी झूठ बोल लीजिए सच को छुपाने के लिए। आप एक सच छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलते हैं, लेकिन वो सच कभी ना कभी हमारे सामने आ ही जाता है। इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और सत्य सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी अप्रिय सत्य। आपको आज की कहानी कैसे लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।